नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी एज 38 ईयर्स की है। इनका पहला सवाल है, इनको ऑनलाइन फूडिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे ये जोमेटो और स्विगी होती है, घर से भी लोग खाना बनाकर डिलीवरी मैन आते हैं और देकर जाते हैं। आई थिंक इस तरह का ये बिज़नेस सोच रहे होंगे। और सेकंड, इनको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। सफलता मिलेगी। एक सर्टन एज में आपकी धन रेखा काफ़ी अच्छी हो रही है। उस समय कोई ना कोई आपके जीवन में नया कार्य स्टार्ट होगा और वहाँ से आपका भाग्योदय होना चालू होगा। वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तो विस्तार से बताऊँगा। और ये जो आपने फर्स्ट सवाल पूछा है कि ऑनलाइन बिजनेस, उस पर भी मैं बहुत डिटेल में फोकस करूँगा। आपको व्यवस्थित सारी जानकारी दूंगा। खुद का मकान एक ऑफशूट आपके जीवन में नेक्स्ट ईयर ही है, तो मेरे हिसाब से वहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है। नेक्स्ट ईयर आपका मकान का योग बनता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं वो ऑफशूट दिखाऊंगा और ट्रायंगल भी दिखाऊंगा। अभी कोई शिफ्टिंग तो नहीं है, और होगी तो पॉजिटिव है। अभी ऐसी कोई लाइन आपकी जीवन रेखा टूट नहीं रही है कि जिसमें मैं बताऊं कि आपकी शिफ्टिंग है। अभी नॉर्मल जीवन रेखा ही चल रही है। तो पामिस्ट्री के हिसाब से तो कोई शिफ्टिंग शो नहीं हो रही है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी के योग, वो शनि पर्वत पर मैंने फोकस नहीं किया। शनि पर्वत पर आऊँगा तब उसके बारे में देखने की कोशिश करता हूँ। अब नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। इनके लगभग सारे सवालों के जवाब इनको मिल जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इन्होंने फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छी एनर्जी लगाई है। तो एक एक डिटेलिंग पता चल रही है, एक एक। जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम थोड़ा सा रेक्टेंगल है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, और चौड़ाई भी है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज पता नहीं चल रहा है, फोटो में कट गया है, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और महिला के हिसाब से ये योग्य मानसल है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नेचर के भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होंगे। फर्स्ट उंगली काफ़ी बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी है, तो जब ये उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। पर ये उंगली इतनी भी बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव दे, पर फिर भी थोड़े तो लक्षण इनमें पाए जाते ही है। और अपनी जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत पर जब इतनी सारी लाइनें हो, एक लाइन, दो लाइन, और बुध पर्वत इतना सुंदर हो, तो व्यक्ति सुंदरता भी होती है, वाणी एकदम शहद की तरह होती है, यानी मिठास भरी होती है। बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है, और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आता है, तो ये एक एडवांटेज है। इनके हाथ में, मुझे पता नहीं इनके हस्बैंड का किस वस्तु का कामकाज है, पर ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे। ये कभी ना कभी या तो इनके हस्बैंड का मल्टी सिटी का काम होगा, बहुत बड़े नहीं है, यानी इंटरनेशनल लेवल का तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, या इनके जो संतान है उनका कभी ना कभी मल्टी सिटी का काम होगा ये स्क्वायर। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं।
एक यहाँ पर है, ये एक व्यवस्थित साइन है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी है, ये क्लोजअप है तो थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है, पर ये 4 से 5 की साइन जरूर है यहाँ पर। ये यहाँ पर भी एक है, ये लेफ्ट पाम है। ये राइट पाम, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। ये लेफ्ट पाम है, उसमें ये रही। तो छोटी छोटी साइनें है। तो जब धन रेखा इनकी एक समय के बाद इनकी धन रेखा काफ़ी सुंदर बन रही है, तो इनके जीवन में उन्नति आते हुए इनको काफ़ी अच्छी दिखेगी। अभी वर्तमान में धन रेखा में इतना दम नहीं है। अब यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इनका सवाल था पुश्तैनी ज़मीन जायदाद, तो ये एक स्क्वायर मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर, और आपको भी सालों से आप मेरे चैनल फॉलो कर रहे हो, आप भी देख लेना और कोई स्क्वायर है कि नहीं। ये तो 100% है, तो ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद दिलाता ही है। पर अगर आपके परिवार में ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है, तो आपके हाथ में या आपके हस्बैंड के हाथ में और साइनें होगी। आपके हाथ में एक तो ज़रूर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और कंटिन्यू फेट लाइन बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। ये लाइन जब जाती है इस तरह से, तो व्यक्ति 4 लाभ प्राप्त कर सकता है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और जो भी कार्य करोगे बड़े स्तर का करोगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2, और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। ये जो फोर्क बनता है, इसको फोर्क भी गिन सकते हैं, और एक तरह का लैडर भी गिन सकते हैं। यानी अपनी बातों को ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, और जब बुढ़ापा आएगा तो ये जो धन रेखा का लैडर बनता है, ये भी हमें एक्स्ट्रा उन्नति देता है। यानी सीढ़ी नुमा जो धन रेखा बनती है, ये ज़्यादा उन्नति देती है। यानी भविष्य ऐसे आगे बढ़ते जैसा जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ये एक एडवांटेज ही है जीवन में। अब इनका जुपिटर माउंट देखिए। किसी भी महिला के हाथ में जुपिटर माउंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसे पारिवारिक और सांसारिक जीवन अति उत्तम मिलता है। इनके हाथ से खाना इतना टेस्टी बनता है, प्लस इनको लोगों को खाना खिलाना अच्छा भी लगता है। ये भी इनमें खासियत होती है। माइनस पॉइंट भी होता है, इनको सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला आ गया तो उसका सुन लेते, बाकी ये सुने नहीं। चौथा एडवांटेज इनको ज़रूर एक होता है, इज्जत भरपूर मिलती है। आपके पास पैसा कितना कम ज़्यादा है, कोई लेना देना नहीं। अगर आपका जुपिटर माउंट बढ़िया है
तो आपको सम्मान समाज में मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, और वो बार बार आपको महसूस होगा, दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज सम्मान की दृष्टि में मिलता है। और अगर ये रेस्टोरेंट भी खोलेंगे तो वैसे लोगों का जुपिटर माउंट अच्छा हो तो और एडवांटेज होता है। तो इनका काफ़ी एडवांटेज है, और नेचुरल है, इनसे खाना अच्छा बनता होगा, तभी ये ऑनलाइन फूड के बारे में सोच भी रहे। पर अभी इतनी दमदार धन रेखा नहीं है, पर मैं ना नहीं कहूँगा, मैं धन रेखा पर बहुत स्पष्टता से समझाऊंगा। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति खराब समय भी आए तो इनका नाम खराब नहीं होता, टिकाए रखती है। किसी को बता भी दिया तो कोई भरोसा नहीं करता, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। महिलाओं में मंगल बहुत रेयर में उत्तम पाया जाता है। यानी आप 10 महिलाओं का हाथ देखोगे तो मुश्किल से 2 या 3 महिलाओं के हाथों में आपको मंगल इतना अच्छा मिलेगा। हाँ, पर इस मंगल का जैसे पुरुष के साथ जो माइनस पॉइंट होता है वो इनके साथ भी होता है। अपशब्द बोलने की आदत होती है, जवानी और टीनेज में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होती है। हाँ, पुरुष बाहर अपशब्द निकालता है, ये 4 दीवारी के अंदर निकालते हैं। वो आदत रहती है रहती है रहती है, कम जरूर होती जाती है उम्र के बढ़ने, और एकदम फिर हाथ पैर नहीं चलेंगे। इनके हाथ पैर भी जल्दी ढीले नहीं होते जिनके मंगल अच्छे होते, पर हाथ पैर ढीले होते उस समय फिर वापस इनकी अपशब्द बोलने की आदत चरम पर होती है। बाकी मंगल अच्छा है। इतनी लाइनें किसी भी महिला के हाथ में भारतीय समाज में होती है, कोई उसमें, क्योंकि जिम्मेदारियाँ काफ़ी लेती है महिलाएं। ये लाइन एक बढ़िया है, कभी कोर्ट केस हुआ तो आपको 100% सफलता मिलेगी, कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं। और मंगल जबकि इतना अच्छा हो तो आगे चलकर आपको ये दोनों मंगल कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद के मामले में एडवांटेज तो मिलने ही वाला है आपको। हो सकता है आपकी धन रेखा जब बदले तो ज़मीन जायदाद ज़्यादा दिलाए ये मंगल, क्योंकि दोनों मंगल आपके उज्ज्वल है। ये लोग बहुत संकट के समय हिम्मत से सामना करते, और जब किसी से मिलते तो ऐसा लगता है जैसे सालों से जानते, इस तरह से मिलते ये लोग। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, विदेश में घूमने का अवसर 100% मिलेगा आपको। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है। अच्छे परचेसर होते ये लोग। इनको शादी ब्याह में कपड़े लेने भेज दो तो 4 लोग पूछेंगे ये कपड़े कहाँ से लाए, इतने अच्छे परचेसर होते। ये उदाहरण के तौर पे आप लोगों को मैं समझाता हूँ। इवन सब्जी लेने भी जाएंगे, अगर एक बिल्डिंग की 4 महिलाएं गई सब्जी लेने, उसी सब्जी वाले से ये जो सब्जी लेकर आएंगे, और बाकी की 3 महिलाएं जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होगा, वो सब्जी भी चमकेगी। इतने अच्छे परचेसर होते। यानी मैं एक उदाहरण के तौर में, हर जगह इनकी कला दिखेगी आपको परचेस में। बार्गेनिंग भी इनके जैसा कोई नहीं कर सकता जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है। जितना बड़ा चंद्र पर्वत उतना अच्छा बार्गेनर। और मनी ट्रायंगल बन रहा है इनके हाथ में, पर 1-2 जगह पर टूट रहा है, पर बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि शांति से जीवन गुजार सकें। और इनकी जीवन रेखा जिस तरह से चल रही है, इन्होंने जो बदलाव का सवाल पूछा था, अब मैं एज निकालूंगा, यहाँ पर बदलाव आ सकता है, पर ये काफ़ी बुढ़ापे में आएगा, अभी नहीं है।
मैं इसकी एज बताऊंगा, उस समय ये ध्यान में नहीं गई। और आप अपने जन्म स्थल से दूर ही रहना, और अगर जन्म स्थल के पास रह रहे हो तो जब धन रेखा आपकी बदलाव लेने वाली है उस समय कहीं दूर चले जाना, तो आपको ज़्यादा विकास होता हुआ जीवन में दिखेगा। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा। गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को, ये भी खासियत होती है। अब चलते इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से शुरू हो रही है, पर थोड़ी सी डार्क है, तो झंझटों भरा जीवन तो देगी। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, ये इनकी भावना रहती है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर भी उठा लेते ये लोग। और ये भोले भाव वाले व्यक्तियों के हाथों में रहती है। मित्रों को, सगे समझे को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। नहीं आने के बावजूद भी देते ये लोग। इनको एक्सपीरियंस हो चुका रहता है तो भी आदत नहीं जाती। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो इस जगह पर मुझे ब्रेक है दिख रहा है। ये एज होगी अंदाजित 31 के आसपास, 30-31 के आसपास कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी, वहाँ से आप अपने जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। यहाँ पर आपकी ब्रेक थी, और जब ये टूटती है तो मानसिक रूप से भी हमें किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है और यहाँ आकर ये टूटी, और यहाँ से ये सीधी चलकर ऊपर की तरफ देख रही है। तो ऐसे लोग कोई ना कोई पैसा कमाने का गुणधर्म इनमें पाया जाता है। बेचैनी होती है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रही है और बड़ी माइंड लाइन है, तो कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं। इनमें वो खासियत होती है, निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है इनकी। सामने वाला घर में आया तो वो क्या पहना है से लेकर सारा निरीक्षण करेंगे। कुछ डिफरेंट वस्तु दिखी तो अप्रिशिएट भी मन में तुरंत के तुरंत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करते ये लोग। और ज्ञान लेने की आदत होती है, रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर सोएंगे। ये सारी खासियतें होती है। अब देखिए इनके हाथ में कितने बदलाव और कितना संघर्ष वाला जीवन रहा होगा। देखिए आप, इस लाइन ने इनकी जीवन में शादी कराई, यानी 28 और कुछ महीने इनकी शादी हुई होगी। एक 26 के आसपास राहु रेखा ने काटा, एक 24 के आसपास राहु रेखा ने काटा। उसके पहले भी राहु रेखा है। अब मैं उतना बचपन में जाकर कोई मतलब नहीं। और ये देखिए जीवन रेखा किस तरह से चल रही है। बहुत साल तक इन्होंने बहुत बदलाव देखे होंगे, बहुत बदलाव। घर बदलना, शहर बदलना या देश बदलना। तो इन्होंने देश तो बदला नहीं, तो दो कोई ना कोई वस्तुएं हुई होगी। ये देखिए कितनी सारी लाइनें। तभी इन्होंने सवाल भी पूछा, अभी कोई बदलाव तो नहीं। एक बदलाव दिख रहा है, पहले वो ध्यान में नहीं आया, पर अब मैं एज भी बताऊंगा आपको, उस समय एक और बदलाव आएगा, पर वो पॉजिटिव ही होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरह की कंडीशन भी होती है और उसमें साथ में ये इस तरह से कंडीशन चलती है, तो जीवन संघर्षपूर्ण भी रहता है। क्योंकि जब आपकी जीवन रेखा स्मूथ नहीं होती तो कहीं ना कहीं संघर्ष शो होता ही है। अब इनकी शादी की लाइन से शुरुआत करते, ये 28 की शादी, उसके बाद 30 में एक राहु रेखा आई, 31 में भी आई और 32 में भी आई। उसके बाद 34 में आई, 36 में राहु रेखा आई, सॉरी ये 32 तक आई,
उसके बाद 34, 36, आई थिंक ये 36 है, ये यहाँ तक 32 था, ये 36। उसके बाद सॉरी, ये शादी, उसके 32 में ये राहु रेखा, 32 के पहले 2 राहु रेखा, ये 34, ये 36, और उसके बाद एक छोटी सी रेखा काट रही है 39 के आसपास, और उसके बाद एक ऑफशूट है। तो ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनके जीवन में दिलाने वाला है। ये देखिए, ये रेखा आई और ये ट्रायंगल बना। तो 39 के आसपास इनके जीवन में प्रॉपर्टी के योग क्लियर कट शो हो रहे। उसके बाद एक राहु रेखा छोटी सी आएगी 44 में, और उसके पहले एक दो और ऑफशूट है। उनका उनका उद्गम स्थान एकदम परफेक्ट नहीं पता चल रहा, पर 2-2 साल के अंतर में 2 ऑफशूट है, यानी राहु रेखा के पहले। तो कोई ना कोई सफलता भी मिलेगी, पर ये प्लेन ऑफशूट है, ट्रायंगल नहीं बन रहा। फिर 49, सॉरी 39 के बाद 44, 45, ज़्यादा राहु रेखा होती तो ये प्रॉब्लम आता है। 47, 49, 51, 53, 58, और ये 62 के आसपास बड़ा ऑफशूट है। और इसी के आसपास बदलाव भी आएगा आपके जीवन में। घर बदलोगे, देश बदलोगे या शहर बदलोगे, इस तरह की कंडीशन आपके जीवन में आएगी। मैं बहुत ज़्यादा राहु रेखा होती है तो काउंटिंग में गलती हो रही है, मैं वापस से आपको वर्बली बता दूं। 24, 26, 28 में शादी, 30, 31, 32, 34, 36, 39 में छोटी राहु रेखा प्लस ऑफशूट, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 58 और 62 में छोटी राहु रेखा है। और उसके बाद ऑफशूट है आपके जीवन में, और ये जीवन रेखा बाद में ये बन जाएगी, और ये फोर्क भी है, तो व्यक्ति को यात्राएं भी भरपूर करवाएगा। अब देखिए फेट लाइन पर चले तो फेट लाइन पर एक कट लगा एज 29 या 30 के आसपास, एक कट लगा 34 के आसपास, एक कट लगा 37 या 36.5 के आसपास, एक कट अभी वर्तमान में है, और ये बड़ा कट आपको आएगा, ये आएगा लगभग 40 के आसपास। यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान बढ़ा जाएगा। फिर एक कट यहाँ पर भी है, ये पीरियड होगा आपके जीवन का 42 के आसपास का, 42, 43 के आसपास। और एक कट यहाँ पर भी है, ये कट आपको मिलेगा 49 के आसपास, और ये 51 के आसपास। इतने कट आपको धन रेखा पर लगते रहेंगे। अब आपके रेस्टोरेंट वाले जो ऑनलाइन सोच रहे हो उसके बारे में, अभी वर्तमान में आप इस पीरियड में चल रहे हो यहाँ पर, और ये एक कट आने वाला है जो आपको आर्थिक नुकसान या तो दे दिया है या देने वाला है, और उसके बाद भी एक आर्थिक नुकसान है। और यहाँ पर आपकी धन रेखा यहाँ तो खराब है ही है, बीच में थोड़ी सी, बहुत अच्छी तो नहीं पर थोड़ी सी व्यवस्थित है, पर ये कट लगेंगे आपको, ये कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान देंगे। और उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी आपकी यहाँ पर, यानी 41 से लेकर 43 तक
फिर वापस ये कट आएगा, फिर यहाँ पर वापस थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ कम रहेगी, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ तक इतनी अच्छी धन रेखा ये नहीं गिनूंगा मैं। तो ये जो धन रेखा है ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देने वाली नहीं है, और ये यहाँ से बदलाव आना चालू होगा 49 के बाद। ये धन रेखा आपको 49 के बाद अच्छा पैसा देगी। अब यहाँ पर आपने फूड का बिजनेस भी चालू किया तो कम लागत में करोगे तो चलेगा, क्योंकि बीच बीच में ये 2 कट आएंगे जो आर्थिक नुकसान भी दे सकते हैं आपको। ये तो गया होगा या जाने वाला है, और ये उसके 2 साल के बाद आएगा। तो आप वो मानसिक तैयारी के साथ स्टार्ट करना। पर कहीं ना कहीं जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेना ही है, तो कहीं ना कहीं लागत कम रखना। आप ये ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा लागत लगाकर ऑनलाइन वाले में भी बहुत ज़्यादा लागत मत लगाना। अब आपका जो जीवन चेंज आएगा वो ये धन रेखा चेंज देगी। ये 43 के आसपास से स्टार्ट होगी, 2 साल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा ये, और यहाँ से जो बरकत चालू होगी आपके जीवन में, पैसा ज़्यादा आने का, वो यहाँ से चालू होगा 44 के आसपास से। यहाँ से जो बरकत चालू होगी आपके जीवन में अति उत्तम। पर उस पर भी ये 2 बार आपको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, 1 और ये 2, यानी 46 और 47 या 48 के आसपास। उसके बाद आपको नॉन स्टॉप प्रगति, और यहाँ पर भी ये 49 से प्रगति है। पैसे आने आपके पास 44 से ज़्यादा चालू हो जाएंगे, पर 2 कट आपको नुकसान भी देंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो ये फेट लाइन में 48 के बाद कोई रुकावट नहीं है, और यहाँ पर 49 के बाद ग्रोथ ज़्यादा है, और यहाँ पर तो 44 से ही ग्रोथ ज़्यादा है। तो यहाँ से जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये जो छोटी छोटी राहु रेखाएं आपकी, बहुत बड़ी तो नहीं है, पर ये छोटी छोटी राहु रेखाएं भी आपको परेशान करती रहेगी बीच बीच में। आप स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू रखें। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।